गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द सेकंड क्लास ऑफ टेंसेस वर्किंग। क्लास स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, जिन भी स्टूडेंट्स ने अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्योंकि अगर कोई भी इश्यू होता है या अपडेट आता है या फिर कोई कोर्स लॉन्च किया जाता है तो वहां पे आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। अब इश्यू की बात करें तो पिछले 4 दिनों से अपनी क्लासेस ऑफ है ड्यू टू द साइक्लोन अकर्ड हियर, and because of that there was no electricity, no network connectivity in my area, so I couldn't take the classes, and I also couldn't make a video on that situation due to the network issue, but I informed on telegram channel, क्योंकि telegram channel पे इतना ज़्यादा नेटवर्क की जरूरत नहीं होती। अगर हल्का सा भी नेटवर्क आ जाए तो वहाँ पे आपको जो है मैसेज वो सेंड हो जाता है, लेकिन यूट्यूब पे वीडियो बनाने के लिए या अपलोड करने के लिए बहुत ज़्यादा नेटवर्क की जरूरत पड़ती है। तो जो स्टूडेंट जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया हुआ था टेलीग्राम चैनल तो उनको बहुत ज्यादा इशू हुआ यहाँ पे कि क्लासेस एकदम से कैसे ऑफ हो गई, ठीक है। और जिन्होंने यहाँ पे ज्वाइन किया हुआ था उनको मैंने नोटिफिकेशन वहाँ पे दे दिया था टेलीग्राम चैनल पे कि कुछ दिनों के लिए 2-3 दिनों के लिए अब क्लासेस आपकी कंटिन्यू नहीं रहेगी। जैसी सिचुएशन सही होती है तो मैं क्या करूंगा, क्लासेस स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि नेटवर्क का बहुत ज्यादा इशू था और अभी भी नेटवर्क का इशू है। क्योंकि यहाँ पे इतना खतरनाक वाला ये जो साइक्लोन था कि जो टावर के टावर उखड़ गए यहाँ पे, और इलेक्ट्रिसिटी जो पोल वगैरह होता है वो सारे उखड़ गए। सिटी में फिर भी थोड़ा सा ठीक है, रिकवरी वगैरह हुई है, लेकिन बाहर के एरिया में थोड़ा सा निकलते हैं तो हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं। बिल्डिंग्स वगैरह गिर गई यहाँ पे जो मतलब कंस्ट्रक्शन में थी, अंडर कंस्ट्रक्शन। तो बहुत खतरनाक वाला तूफान था रियल के अंदर। तो अभी भी थोड़ा नेटवर्क इशू आ रहा है, लेकिन मैं कैसे ना कैसे मैनेज करके आपकी क्लासेस वापस से कंटिन्यू कर दी है। अब इशू नहीं आना चाहिए वैसे तो, लेकिन अगर कोई भी इशू आता है तो आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, इसलिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। वैसे आएगा नहीं, थोड़ा सा भी नेटवर्क अगर मुझे मिलता है तो मैं, या फिर बैंक में, क्योंकि अभी इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, अब इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम वहाँ पे सॉर्ट आउट हुई है तो इन्वर्टर वगैरह वापस स्टार्ट हो चुके हैं, तो वहाँ पे वाईफाई का जो होता है वहाँ पे, तो वहाँ से मैं अपलोड कर दूंगा आपकी वीडियो, ठीक है। आपको क्लासेस आपकी कंटिन्यू रहेगी, मैक्सिमम चांसेस यही है मेरी तरफ से। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को, ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम चैनल को आप लोग। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने जो फर्स्ट क्लास है टेंसेस की वो अच्छे से रिवाइज कर ली होगी, उसको गो थ्रू कर लिया होगा, अटेंड कर लिया होगा, क्योंकि वो क्लास अपनी क्या है, बेस्ट क्लास है। उस क्लास के बिना ये जो नेक्स्ट वर्किंग है, नेक्स्ट जो टेंसेस का रिमेनिंग पार्ट है वो इतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा। हाँ समझ में आ जाएगा, समझा दूंगा, वो मेरे पे डिपेंड है, ठीक है, मैं समझा दूंगा, वो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन उतना अच्छा क्लियर नहीं होगा क्योंकि वहां पे अपनों ने बेस किया था, वो अपना टेंसेस का बेस था। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने अगर वो क्लास अटेंड नहीं की है तो इस क्लास के बाद में आप उस क्लास को एक बार अटेंड जरूर कर लेना, कंपलसरी। एक बार क्या, आप कंपलसरी करना ही करना है आपके लिए, ठीक है, कंपल्सन है ये। तो आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले आज की क्लास के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो आज की क्लास में आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होंगे, जैसे अपने बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं जिसकी वर्किंग आपको समझ में नहीं आती कि इसका मीनिंग क्या है, क्या बोलना चाहता है, क्या इस सेंटेंस की फीलिंग है। जैसे एग्जांपल की फॉर्म में मैं बात करूं तो आपका शुड बी वर्किंग हो गया, मस्ट बी वर्किंग हो गया, कैन बी वर्किंग हो गया, कि सर कैन वर्क भी तो हो सकता है, वर्क कर सकता है। कैन बी वर्किंग का रियल मीनिंग क्या है, कर सक रहा। सर इसका मीनिंग हमें हिंदी में समझ में नहीं आता, क्या मीनिंग बोलना चाहता है। कैन वर्क, ही कैन वर्क भी तो बोल सकते हैं, वो वर्क कर सकते हैं। ही कैन बी वर्किंग का मतलब क्या हुआ सर, कर सक रहा, वह काम कर सक रहा, कोई मीनिंग नहीं आ रहा ना, अजीब सा हो गया ना। तो यहाँ पे मैं आपको उनकी रियल वर्किंग सिखाऊंगा कि कैन बी वर्किंग, आपका मे बी वर्किंग, मस्ट बी वर्किंग, इनकी रियल वर्किंग क्या होती है। और जैसे आपका कैन हैव कंप्लीटेड, शुड हैव कंप्लीटेड, ये भी स्टूडेंट्स को, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के कंफ्यूजन है, मैक्सिमम के कंफ्यूजन होगा जो रूल्स वगैरह रटते हैं या फिर स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चलते हैं, उनके ये कंफ्यूजन होगा कि शुड कंप्लीट का मतलब कंप्लीट करना, शुड हैव कंप्लीटेड का क्या मीनिंग है। शुड कंप्लीट है ना सर, कैन हैव का क्या मीनिंग है, कैन वर्क, कैन कंप्लीट, कंप्लीट कर सकता, कैन हैव कंप्लीटेड का क्या मीनिंग हुआ, कर सक चुका, कर सक चुका, सर क्या मीनिंग हुआ इस बात का, कर सक चुका, कोई मीनिंग नहीं आ रहा ना। तो इस तरीके से आपको कई सेंटेंसेस के मीनिंग नहीं ले पाते, आप हिंदी में मीनिंग नहीं बना पाते ना, या उसका रियल मीनिंग नहीं ले पाते, तो वो मीनिंग आज के बाद में आपको कभी इश्यू नहीं होगा। कोई भी सेंटेंस हो वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, आपके रियल वर्किंग क्लियर होगी टेंसेस की, तो आपको उनमें इश्यू नहीं आने वाला। और एक इश्यू और भी होता है स्टूडेंट्स के कि कई बार अपने कोई बात बोलते हैं और अपने उसको कन्वर्ट नहीं कर पाते इंग्लिश के अंदर, सेंटेंस तैयार नहीं कर पाते। ये भी इश्यू बहुत सारे स्टूडेंट्स को होगा, श्योर है, वो इश्यू भी यहां से आपका क्लियर होगा। जैसे अपने बात करें इस पॉइंट पे उसे काम करते हुए होना चाहिए, काम करते हुए होना चाहिए, इस सेंटेंस को कैसे लिखेंगे इंग्लिश के अंदर कि उसे अभी, उसे काम करते हुए होना चाहिए, इस बात को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे या कैसे लिखेंगे सेंटेंस की फॉर्म में।
तो ये बहुत सारे आपके यहाँ पे डाउट यहाँ पे क्लियर होने वाले हैं, शानदार वाले कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने वाले हैं। विदाउट स्ट्रक्चर चलेगी अपनी क्लास। तो स्टार्ट करते हैं। आज की जो क्लास है उसमें आपका फॉर्मेट जो है टेंसेस का वो क्या है, कॉन्टिन्यूस फॉर्मेट है। प्रीवियस अपने ने किया था वो था आपका सिंपल फॉर्मेट अपने टेंसेस का कर चुके हैं हर टेंस के साथ में, ठीक है। वहां पे कोई मीनिंग नहीं है पास्ट वगैरह, उस तरीके से आपने क्या किया, मॉडल के ऊपर डिपेंड करता है, ये चीजें अपने क्लियर कर चुके हैं। जिस तरीके की बात है उसके अकॉर्डिंग मॉडल आ जाएगा, उसी तरीके से वो सिंपल वाला कंप्लीट फॉर्मेट अपना हो चुका है, टेंस का सिंपल पार्ट हो चुका है सारे टेंसेस का, ठीक है। कॉन्टिन्यूस की बात करें तो देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, टेंसेस के दो ही मोड होते हैं, दो ही सिचुएशन होती है उसके अंदर। वर्किंग की फॉर्म में बात करें तो एक तो स्टेशनरी फॉर्मेट को बताता है वो, और एक जो है वो प्रोग्रेसिव मोड को बताता है, एक स्टेशनरी मोड को, एक प्रोग्रेसिव। अगर एक्टिविटी पे फोकस कर रहे हो और प्रोग्रेस दिखा रहा है एक्शन के अंदर तो वो प्रोग्रेसिव मोड होता है। और अगर बात रुकी हुई है या फिर कोई रिजल्ट वगैरह आया है किसी चीज का, प्रोग्रेस नहीं दिखा रहा है, या ऐसे बोल दो जिस एक्टिविटी में प्रोग्रेस नहीं दिखा रहा हो, वो आपका कौन सा मोड होता है, वो आपका होता है स्टेशनरी मोड, ठीक है। तो स्टेशनरी का मतलब स्थिर स्थिति, इस तरीके से बात करते हैं उसको। और प्रोग्रेसिव प्रोग्रेस को, कंटिन्यूएंसी को बताता है यहाँ पे। तो प्रोग्रेसिव और स्टेशनरी दो मोड होते हैं। तो आज अपने बात करेंगे कॉन्टिन्यूस की बात करेंगे तो ये एक्टिविटी में प्रोग्रेस को बताता है। देखो सेंटेंस कैसे फॉर्म होते हैं, सेंटेंस आपकी फीलिंग पे डिपेंड करते हैं। अब जैसे मैंने आपको सेंटेंसेस बताए थे अभी, ठीक है, इस टाइम पे वो काम करते हुए होना चाहिए, इस तरीके से बताए थे ना, तो वो आपकी फीलिंग है बोलने की। लेकिन आपको रियल वर्किंग नहीं आती टेंसेस की, तो आप उसको रेप्रेजेंट नहीं कर पाते सेंटेंस के अंदर, रेप्रेजेंट नहीं हो पाता, इसका मतलब आपकी फीलिंग वहां पे मर गई। और रियल में लैंग्वेज का मीनिंग ही क्या होता है, फीलिंग होता है। लैंग्वेज फीलिंग को क्या कन्वर्जेशन के काम आती है, आपकी फीलिंग को ही वो क्या करती है, मतलब वो किसी के सामने रिप्रेजेंट करती है आपकी फीलिंग को, उसको कन्वे करती है आपकी फीलिंग जो है। और जब आपको अपनी फीलिंग के अकॉर्डिंग आपसे सेंटेंसेस नहीं बन सकते तो आप सामने वाले को कैसे समझा पाओगे कि आपकी क्या फीलिंग है। लैंग्वेज का मीनिंग यही होता है ना कि अपनी फीलिंग किसी के सामने जाहिर कर सकें, उसको कन्वे कर सकें उस फॉर्म में, वही होता है। तो जब आप नहीं कर पाते तो इसका मतलब कोई वो लैंग्वेज नहीं है, वो काम की लैंग्वेज फिर क्या हुई। तो रियलिटी यही है, इसलिए अपने को सेंटेंसेस नहीं आते, बहुत सारे सेंटेंसेस के मीनिंग नहीं आते या फिर खुद से फॉर्म नहीं होते। वो सारी चीजें आपकी क्या होगी यहाँ पे क्लियर होगी। क्लियर आप लोगों के? तो स्टार्ट करते हैं अपने, वो सिंपल सा सेंटेंस लेंगे। यहाँ पे एक पर्सन चाहिए अपने को, ही कार को रिपेयर करवाना है, तो 3 एलिमेंट अपने को चाहिए पहले, उसके साथ में अलग से एलिमेंट अपने को मिलेंगे, वो अपने यूज करेंगे, जो एलिमेंट की, जिस एलिमेंट की जरूरत है उसी एलिमेंट को अपने वहां पे यूज करेंगे। तो यहां पे मैं बात करूं अपना सेंटेंस आ गया रिपेयर कार वाला, ही है अपने पास, ठीक है, पर्सन अपने पास है, ही से अपने को क्या करना है, कार को, कार जो है उसको रिपेयर करवाना है, तो रिपेयर का डायरेक्ट तीर लगना चाहिए, ये अपने को क्लियर है चीज, डायरेक्ट तीर उस पे जाना चाहिए, कार डायरेक्ट आपकी रिपेयर होनी चाहिए। तो यहाँ पे रफ करते हैं, बात के अकॉर्डिंग आपका सेंटेंस बनना चाहिए, फीलिंग के अकॉर्डिंग आपका सेंटेंस बनना चाहिए। वह कार रिपेयर कर रहा है, बात क्या है, वह कार रिपेयर कर रहा है, इसको सेंटेंस में कैसे फॉर्म करेंगे, वह कार रिपेयर कर रहा है, तो कर रहा है, एक्शन चलता हुआ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, तो एक्शन चलता हुआ दिख रहा है, तो बताओ प्रोग्रेसिव मोड हुआ या स्टेशनरी मोड हुआ। एक्शन चलता हुआ दिख रहा है, कार रिपेयर कर रहा है, तो क्या दिखा आपको, रिपेयर कर चुका वगैरह नहीं दिखा ना कि कार रिपेयर होगी, साइड में तो नहीं हुआ ना, कार से, कार के साथ में लगा हुआ दिख रहा है, वह कार रिपेयर कर रहा है या कार रिपेयर कर रहा था। तो उस पॉइंट पे आपको क्या दिखेगा, आपको वो बंदा कार से दूर दिखाई देगा या कार पे वो काम करता हुआ दिखाई देगा, काम करता हुआ दिखाई देगा, काम करता हुआ दिखाई दे रहा है, इसका मतलब उसका एक्शन चल रहा है, चल रहा है, इसका मतलब प्रोग्रेसिव, ठीक है। प्रोग्रेसिव क्या होता है, प्रोग्रेसिव मोड रहेगा, कार को रिपेयर कर रहा है, काम चल रहा है, इसका मतलब प्रोग्रेसिव। अब आपको पता है अपने पास एलिमेंट है, अब प्रोग्रेस को शो करने के लिए आपका एलिमेंट होता है, वो क्या होता है, आईएनजी, आईएनजी एलिमेंट ऑफ प्रोग्रेस होता है, ये चीज अपने को पता है, तो अपने को वो एलिमेंट यूज करना है यहाँ पे, जैसे चाबी पाना अपने यूज करते हैं जिस तरीके से, कि कौन सी नंबर की चाबी, कौन सा मतलब जो है वो यूज, अपने को कौन सा टूल अपने को यूज करना है कार को रिपेयर करने के लिए, तो जिस टूल की रिक्वायरमेंट है उसी को यूज करना है। तो कार को रिपेयर कर रहा है, इसका मतलब क्या निकला, प्रोग्रेस को शो कर रहा है, तो आईएनजी एलिमेंट आएगा, और आएगा कहां पे, देखो एक चीज देखना, दो मोड होते हैं, एक स्टेशनरी मोड होता है, एक प्रोग्रेसिव मोड होता है। तो वो पूरी बात का ही चेंज कर देता है मीनिंग, कि अगर प्रोग्रेस दिखानी है बात में या फिर उसमें रिजल्ट वगैरह इंपैक्ट को दिखाना है, तो उसके अकॉर्डिंग प्रोग्रेसिव और स्टेशनरी होता है। तो बैंक की अगर अपने बात करें, बैंक का एग्जांपल लेकर चलते हैं अपने, तो बैंक की अगर अपने बात करें तो वो एक टाइप से इन्वायरमेंट दिखा रहा है कि प्रोग्रेसिव इन्वायरमेंट है या स्टेशनरी है। तो इन्वायरमेंट है बैंक का, वो किससे पता लगेगा, किसके अकॉर्डिंग होगा, मैनेजर के अकॉर्डिंग होगा ना, वही रिप्रेजेंट करता है ना बैंक को, ब्रांच मैनेजर ही तो ब्रांच को रिप्रेजेंट करता है।
तो मैनेजर के अकॉर्डिंग होगा। तो चेंजेस जो होंगे, जो मूड होगा, मोड को अपने मूड बोल सकते हैं एक बार मैनेजर की फॉर्म में, जो मूड होगा वो किसका चेंज होगा, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग किसका चेंज होना चाहिए, मैनेजर का होना चाहिए। तो चेंजेस कहाँ आएंगे, मैनेजर में आएंगे। वही वाली बात है, जैसे मान लीजिए गाड़ी, कार की बात करें अपनी, एक कार है, शादी में कार को लेकर जा रहे हैं, तो स्टेशनरी सिंपल वाली बात है, तो कार क्या है, सिंपल खड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शादी के अंदर जब कार को लेकर जाना होता है तो कार को क्या किया जाता है, सजाया जाता है। ठीक है, बींद राजा की जो गाड़ी होती है उसकी बात कर रहा हूं मैं। तो बींद राजा की गाड़ी को क्या किया जाता है, सजाया जाता है, कैसे, झालर वगैरह लगाकर। और ये भी तो है, एक जो बींद होता है उसको भी तो क्या किया जाता है, बींद जो, उसको भी तो क्या किया जाता है, सजाया जाता है ना, उसके भी तो झालर लगी होती है। सबसे अलग कैसे पता लगता है, देखो इतनी बारात होती है, इतने लोग होते हैं, उनमें कैसे पता लगता है कि ये बींद है, यानी बींद है जो भी है, ठीक है, कैसे पता लगता है उसका, क्योंकि उसके भी तो झालर लगी होती है ना चेहरे पे, ठीक है, तो वो झालर वाला काम है। तो यहाँ पे अपने को क्या करना है, सजाना है, इसलिए यहाँ पे क्या करनी है, झालर लगानी है। और कौन सी, आईएनजी की झालर लगानी है। और कहाँ लगेगी, मैनेजर में, इसका मतलब एक्शन में लगेगी मैनेजर, यहाँ पे रिपेयर एक्शन है। तो यहाँ पे इसको प्रोग्रेसिव बनाने के लिए अपना लग गया आईएनजी। क्लियर आप लोगों के, आईएनजी यहाँ पे अपनों ने अटैच कर दिया इसके साथ। अब प्रोग्रेसिव मोड तो अपना देखो, जैसी बात बोली गई है वैसा ही रिप्रेजेंट करना है। बात डिमांड हुई प्रोग्रेसिव की, तो अपनों ने यहाँ पे प्रोग्रेसिव दे दिया, इसको प्रोग्रेसिव बना दिया। लेकिन एक पॉइंट अपने क्लियर है बिल्कुल, हमने स्टार्ट में ये देखा था कि सेंटेंस कोई भी होगा उसमें एक्शन, कंपल्सरी एक्शन होना ही होना चाहिए। और एक्शन आपका किस फॉर्म में होता है, V1 फॉर्म में होता है। लेकिन जैसे ही मैंने रिपेयरिंग बनाया तो ये तो रिपेयरिंग मोड बन गया ना, आईएनजी मोड। एक टाइप से बात करें तो जेरेंड होता है ये, ठीक है, रिपेयरिंग द कार रिपेयर करने की एक्टिविटी। तो ये आपका मोड बन गया, तो एक्शन नहीं रहा, एक्शन V1 फॉर्म में होता है, तो ये अपना मोड बन गया। अगर डायरेक्ट रिपेयर होता तो V1 था, अपने को कोई जरूरत नहीं थी, अपने को एक्शन मिल गया। क्योंकि पहली अपनी जो डिमांड होती है, सबसे पहली सेंटेंस की डिमांड क्या होती है, एक्शन V1 की डिमांड होती है, वो अपने को यहां मिल जाता, रिपेयर होता। लेकिन यहां कर रहा है उस फॉर्म में बात करें तो प्रोग्रेसिव है, और आईएनजी लगता है ये V1 नहीं रहा, तो इसलिए क्या बन गया, ये मोड बन गया। अब सेंटेंस की वो डिमांड, पहली डिमांड वो पूरी भी तो करनी पड़ेगी, नहीं तो सेंटेंस सेटिस्फाई नहीं होगा ना आपका, सेंटेंस को सेटिस्फाई करना जरूरी है ना। तो इसके लिए अपने को क्या करना, उसको एक्शन बनाना है। और एक्शन बनाने के लिए अपने यूज करते हैं कि इसका कौन सा एलिमेंट होता है, बी आप होता है एलिमेंट, जो एलिमेंट ऑफ मेकिंग एक्शन होता है। तो बी अपनों ने यहां पे दे दिया। अब इतनी बात अपनी कंप्लीट हो गई। अब सेंटेंस अपने को कंप्लीट करना है। सेंटेंस कब तक कंप्लीट नहीं होता, एक तो एक्शन होता है, एक्शन को फिर मॉडल चाहिए, और मॉडल को क्या चाहिए वहां पे, एक्शन को मॉडल चाहिए, हाँ सॉरी, पहले एक्शन होता है, एक्शन को क्या चाहिए, मॉडल चाहिए, सही जा रहा है। मॉडल को क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, फ्री एंड फ्रेश सब्जेक्ट चाहिए। तो यहाँ पे सारी चीजें हो गई, एक्शन मिल गया अपने को, सब्जेक्ट अपने पास है, लेकिन मॉडल नहीं है। अब अपने को मॉडल देना है बात के अकॉर्डिंग, कैसी बात कर रहा है। तो वो बोल रहा है कि वह कार रिपेयर कर रहा है, तो कहां पे रिपेयर कर रहा है, प्रेजेंट पे। तो मॉडल क्या आएगा, प्रेजेंट का मॉडल क्या होता है, डू, डज। तो ही के साथ क्या आएगा, सिंगुलर के लिए डज, प्लूरल के लिए डू, तो यहां पे आ जाएगा आपका डज। क्लियर है। और डज की एक, डू मैंने आपको बताया था, नोट डाउन कर लो चाहे आप, डू, डज, डू, डिड। डू, डज, डिड की एक क्वालिटी होती है क्या, वो बी को एब्जॉर्ब कर जाते हैं, इसकी ये क्वालिटी है, छोड़ेगा ही नहीं। तो ये क्या करेगा, ये बी को एब्जॉर्ब करके क्या बना लेगा, इज बना लेगा। तो अपना सेंटेंस तैयार हो चुका है, ये बना लिया इसने, इज। ही इज रिपेयरिंग द कार। दे होता तो दे आर रिपेयर, डू बी मिलकर क्या बन जाता, आर बन जाता। आई होता तो डू बी मिलकर क्या बन जाता, एम बन जाता, आई एम रिपेयरिंग द कार। तो ही इज रिपेयरिंग द कार, ये अपना सेंटेंस प्रेजेंट का बन चुका है। क्लियर है, इतनी बात आई थिंक आप लोगों के क्लियर हो चुकी है। ठीक है, अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट, चेंजेस कैसे आएंगे। अब यही बात अगर ऐसे होती कि वो कार रिपेयर कर रहा था, इसका मतलब पास्ट में रिपेयर कर रहा था। तो पास्ट में रिपेयर कर रहा था, तो मॉडल क्या होगा, चेंजेस कहां आएंगे, मॉडल में। तो मॉडल में क्योंकि प्रेजेंट की बात नहीं रही, पास्ट की चली गई, तो प्रेजेंट का मॉडल कैसे आ सकता है जब प्रेजेंट की बात ही नहीं रही। तो डज आपका यहां से चला जाएगा, मॉडल आएगा पास्ट का, जो कि क्या है, डिड। तो डिड आपका पास्ट का मॉडल आ गया, और डिड और बी मिलकर क्या बन जाएंगे, यहां पे आपके वॉज बन जाएंगे। डिड और बी मिलकर क्या बना, वॉज बन गया। ही वॉज रिपेयरिंग द कार, बन गया पास्ट का सेंटेंस। इसी तरीके से अगर अपने बात करें एक बार इसको रफ करके, कि वो कार रिपेयर कर रहा होगा, कल वो कार रिपेयर कर रहा होगा, इतने बजे, 7 बजे वो कार रिपेयर कर रहा होगा, ठीक है, क्योंकि वो गैराज में काम करता है इस तरीके से। तो वहां पे बात करें तो आगे पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है, तो वहां पे मॉडल चेंज होगा, पास्ट का नहीं रहेगा। अब मॉडल आया आपका, किसका, पॉसिबिलिटी का, तो विल आ जाएगा। मॉडल आपका क्या आ गया, विल आ गया। अब अपने बात करें शुड वाली,
की एडवाइस दे रहे हैं कि उसे कार रिपेयर कर रहा होना चाहिए। इस पॉइंट पे ध्यान से सुनना मेरी बात को। ही शुड रिपेयर द कार, कंपेयर करेंगे, ही शुड रिपेयर द कार, उसे कार रिपेयर करनी चाहिए। मतलब क्या निकला, आप उसे ऐसे डायरेक्ट एडवाइस दे रहे हो कि उसे कार रिपेयर करनी चाहिए, कि मेरी तरफ से तो ये एडवाइस है, या फिर मस्ट को लेकर चलो ड्यूटी की फॉर्म में, ही मस्ट रिपेयर द कार, उसे कार रिपेयर करनी चाहिए क्योंकि वो एक मैकेनिक है, उसे कार रिपेयर करनी चाहिए, वो आनाकानी नहीं कर सकता, ठीक है, उसे कार रिपेयर करनी चाहिए। ये बात फीलिंग देखना, हल्का सा डिफरेंस मिलेगा आपको। पिक्चर बनाओ, दिल से सोचना, थोड़ा दिमाग दिल दोनों यूज कर लो, ठीक है, माइंड में पिक्चर बनाओ एक बार, आप सोचना, आप ध्यान से आंख बंद करके सोच सकते हो, आंख बंद कर लो, या तो आंख बंद करके सोचो, डायरेक्ट सोच सकते हो तो डायरेक्ट सोचो कि एक तो मैंने बोला उसे कार रिपेयर करना चाहिए, आपको क्या दिखाई देगा कि आपको ऐसे नहीं दिखाई देगा कि वो कार रिपेयर कर रहा है या नहीं कर रहा, करना चाहिए। तो हो सकता है कि वो कार रिपेयर ना कर रहा हो, कहीं और बैठा हो, या फिर अपने एग्जांपल लेते हैं बैंक का एग्जांपल ज्यादा सही रहेगा। ही मस्ट बी वर्किंग इन द बैंक नाउ, अभी टाइम अपना क्या हुआ है, 12 बजे का टाइम है, तो 12 बजे क्या होता है आपका, जैसे, या फिर अपने बात करें डायरेक्ट बोलते हैं, ही मस्ट वर्क इन द बैंक, उसे बैंक के अकॉर्डिंग बात करें, ही मस्ट वर्क, उसे काम करना चाहिए। तो उस बंदे ने बोल दिया कि मैं काम नहीं करूंगा, ठीक है, तो वहां पे बोला गया, दूसरे जो स्टाफ वाले हैं या फिर मैनेजर वगैरह ने बोला कि उस बंदे को काम करना चाहिए क्योंकि उसकी ये ड्यूटी है, मस्ट कंपल्सन है, अथॉरिटी ने बोला उसको, उसे काम करना चाहिए। समझ पा रहे हो ना, पिक्चर बनाना माइंड में, उसे काम करना चाहिए, तो डायरेक्ट उसको ड्यूटी बताया जा रहा है कि उसे काम करना चाहिए, तो कभी करे इसका कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन करना चाहिए। अब एक पॉइंट अपने लेते हैं 12 बजे वाला, अब लेना कि 12 बजे हुए हैं, 12 PM है, उस पॉइंट पे बैंक में काम चलना चाहिए, लेकिन वो बंदा क्या कर रहा है, दूर जाकर बैठा है आराम से, ठीक है, अलग से किसी चेयर पे, मतलब जो अपना काउंटर है उस काउंटर को छोड़कर कहीं पे बैठा हुआ है जो एम्प्लॉय है, तो वहां पे अपने बात क्या करेंगे, उसके लिए सेंटेंस तैयार होगा कैसे कि इस पॉइंट पे, क्योंकि अभी 12 बजे लंच टाइम नहीं हुआ, तो इस पॉइंट पे उसे काम करते हुए होना चाहिए। समझ में आएगा आपके, जो मैंने बोला ना करते हुए वाला क्लियर होगा हिंदी में कि करते हुए होना चाहिए, इसका क्या मीनिंग है, इस सेंटेंस को कैसे लिखते हैं, देखना कैसे लिखते हैं, उसे काम करते हुए होना चाहिए, तो ही मस्ट बी वर्किंग, मतलब काम कर रहे मोड में होना चाहिए। समझ में आया आप लोगों के, पिक्चर बनाना माइंड में, ही मस्ट वर्क का मतलब उसे काम करना चाहिए, कंपल्सन है, या शुड की तरह एडवाइस की बात करें, उसे काम करना चाहिए, तो वो उसे काम करना चाहिए, कभी करे उसका कोई मीनिंग नहीं है। और शुड बी वर्किंग का मतलब क्या है, इस पॉइंट पे उसे काम करते हुए होना चाहिए, काम करने की मोड में होना चाहिए, वर्किंग के मोड में होना चाहिए, बी वर्किंग मोड में होना, बी वर्किंग, शुड बी वर्किंग, मस्ट बी वर्किंग। आई थिंक आप लोगों के क्लियर हो गया ये सेंटेंस, समझ में आई चीज। तो इस तरीके से आपका शुड बी वर्किंग, मस्ट बी वर्किंग, कैन का और यूज कर लो। एबिलिटी की बात करें, जैसे मैंने बोला ही कैन वर्क, ही कैन रिपेयर द कार पे ले लेते हैं, ही कैन रिपेयर द कार, वो कार रिपेयर कर सकता है, एबिलिटी बताइए, वो कार रिपेयर कर सकता है, कब करे कोई मतलब नहीं है। उसने बोला मेरे से ना रिपेयर हो, तो आपने बोला यू कैन रिपेयर द कार, आप कार रिपेयर कर सकते हो, आप में है ताकत, आप में क्षमता है, आप में कैपेसिटी है, आप में एबिलिटी है, आप कार को रिपेयर कर सकते हो। उसने बोला चलो मैं ट्राई करूंगा, कल ट्राई करता हूं। एक चीज ये फीलिंग, अब दूसरी फीलिंग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फीलिंग ही रिप्रेजेंट होती है टेंस में, दूसरी फीलिंग लो, ही कैन बी रिपेयरिंग द कार, वो इस पॉइंट पे रिपेयरिंग मोड में हो सकता है, मे नहीं, मे वाला हो सकता नहीं, कर सकने वाला, एक मे बी हो सकता है आपका, मे बी रिपेयरिंग, मतलब इसमें तो अपने गैस करते हैं कि हो सकता है वो कार रिपेयर कर रहा हो, उसमें में आ जाता है। कैन का मतलब वो कार रिपेयर कर सक रहा, मतलब कार को रिपेयरिंग मोड है ना जो प्रोग्रेस, उसमें उसकी एबिलिटी है, मतलब वो कार की रिपेयरिंग को कंटिन्यू रख सकता है, ये मीनिंग है इस बात का। ही कैन बी रिपेयरिंग द कार का मतलब क्या है, वो कार की रिपेयरिंग को कंटिन्यू रख सकता है, या तो इस तरीके से कि जो आपका उसकी हाई अथॉरिटी, उसने बोल दिया कि आप कर सकते हो, उसने बोला कि मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम, क्योंकि गैराज बंद होने का टाइम हो गया, उसने बोला थोड़ा सा टाइम दे दो मुझे तो मैं कार रिपेयर कर दूं कंप्लीट, तो उसने बोला हाँ आप कंटिन्यू रख सकते हो, अपने काम को कंटिन्यू कर सकते हो, हम थोड़ा वेट कर लेंगे, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट एबिलिटी की फॉर्म में कि उसने बोला, या आप पे लेते हैं अपने बात, आप लगे रहे कार में, आप उसको रिपेयर कर रहे, पहले मैंने बोला आप रिपेयर कर सकते हो, मैंने आपको हवा में चढ़ा दिया था तो आप लग गए थे कार के, लेकिन आपसे रिपेयर नहीं हो पा रही,
ठीक है, आपको कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही, या फिर मोबाइल की बात करें, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, मोबाइल सेटिंग वगैरह सही नहीं हो रही, तो मैं यहाँ पे कार पे बात करते हैं। वैसे मोबाइल को आप साथ में ले सकते हो। तो कार की बात करूं तो वो बीच में ही वो बंदा, मान लो पिक्चर बनाओ, कार के नीचे है, नीचे से उसने ऊपर देखा, ऊपर मैं खड़ा हूं, नीचे आप हो, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने बोला नहीं यार मेरे बस की बात नहीं है, मैंने बोला यू कैन बी रिपेयरिंग, आप रिपेयरिंग मोड में रह सकते हो, मतलब आप रिपेयरिंग मोड में रह सकते हो, मतलब एबिलिटी आप कर सकते हो, कंटिन्यू रख सकते हो इसको, ये मीनिंग है कैन बी रिपेयरिंग का। समझ में आया आप लोगों को? थोड़ा सा सोचना पड़ेगा अलग तरीके से, इसीलिए स्ट्रक्चर गड़बड़ करती है। इसमें कैसे सोचोगे, दोबारा से देखो कैसे सोचोगे कि वो कार रिपेयर कर सकता है, कंटिन्यू रख सकता है, कंटिन्यू रख सकता है, इसका मतलब बात प्रोग्रेसिव, तो रिपेयर द कार का है ना एक्शन, तो रिपेयरिंग द कार उस मोड में हो सकता है, मतलब बी रिपेयरिंग द कार, क्योंकि एक्शन देना होगा, और एबिलिटी को बता रहा है कैन बी रिपेयरिंग, कहीं स्ट्रक्चर नहीं है, बोलते ही फीलिंग के अकॉर्डिंग सेंटेंस तैयार हो रहा है आपका। समझ में? वर्क की बात को, शुड बी वर्किंग का मतलब क्या है, उसे इस पॉइंट पे वर्क करते हुए होना चाहिए, करते हुए होना चाहिए मतलब कर रहा होना चाहिए, कर रहा होना चाहिए, इसका मतलब प्रोग्रेस में होना चाहिए, प्रोग्रेस में होना चाहिए, इसका मतलब क्या है, वर्किंग, प्रोग्रेस में होना चाहिए, इसका मतलब क्या है, वर्किंग मोड में होना। तो एक्शन देने के लिए क्या हो जाएगा, बी वर्किंग, वर्किंग मोड, प्रोग्रेस है तो वर्किंग मोड आया, वर्किंग मोड में होना मतलब बी वर्किंग, इस तरीके से देखना होता है, रियल मीनिंग ऐसे लेने होते हैं सेंटेंसेस के, तब आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो बी वर्किंग मोड में, और बात क्या कर रहा है, चाहिए एडवाइस की फॉर्म में, तो शुड बी वर्किंग, बन गया सेंटेंस। कहां है स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर से कभी नहीं कर पाओगे। इस बात के लिए बोलोगे कि इस एक ये सेंटेंस मेरा नोट करना आप, कि उसे काम करते हुए होना चाहिए, इस पॉइंट पे उसे काम करते हुए होना चाहिए, इस बात को बनाना इंग्लिश में कौन से स्ट्रक्चर लगाओगे, किस सेंटेंस के कौन से टेंस के स्ट्रक्चर लगाओगे इसमें, आप बताओ। लगा सकते हो कोई स्ट्रक्चर नहीं लगा सकते, क्योंकि करते हुए होना चाहिए, यहां पे कर रहा तो आ ही नहीं रहा, तो प्रोग्रेसिव वैसे नहीं सोचोगे, आप सोच ही नहीं सकते, क्योंकि आप तो आईएनजी तभी सोचते हो जब आप क्या बोलते हो, रहा रही रहे आता है, तब ये रटा हुआ है ना कि रहा रही रहे आए, तब तो आपका क्या होता है, आईएनजी होता है। समझ में आ रही चीज? तो ये सबसे बड़ी आप लोगों के साथ में क्या है, प्रॉब्लम है, इसलिए दिक्कत होती है स्ट्रक्चर के कारण, करते हुए होना चाहिए। लेकिन फीलिंग की फॉर्म में देखोगे तो क्या है, करते हुए होना चाहिए, इस पॉइंट पे करते हुए होना चाहिए, करते हुए का मतलब ही क्या है, प्रोग्रेस, मतलब काम चल रहा मतलब प्रोग्रेस, आ गया आईएनजी, डायरेक्ट स्ट्रक्चर से कभी नहीं कर पाओगे। तो बहुत सारे सेंटेंस आई थिंक आप लोगों के यहाँ पे क्लियर हुए होंगे। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की बात करें तो इसने बोला है टू अर्न सम मनी, कुछ मनी अर्न करने के लिए ही विल बी रिपेयरिंग द कार, वो कार रिपेयर कर रहा होगा, या फिर डायरेक्ट ले लें ही इज रिपेयरिंग, इसको एक बार एलिमिनेट करके यहां से इज ले लेते हैं अपने समझने के लिए, ही इज रिपेयरिंग द कार, ठीक है, टू अर्न सम मनी। अब इस बात को अपने यहां पे भी रख सकते हैं, ही इज रिपेयरिंग द कार टू अर्न सम मनी, पैसा कमाने के लिए वो कार रिपेयर कर रहा है। यहां भी रख सकते हैं ही टू अर्न सम मनी, वह पैसा कमाने के लिए कार रिपेयर कर रहा है, ये भी है। लेकिन यहां इज के बाद में नहीं रख सकते, जैसे अपने पहले किया था, ही इज टू अर्न सम मनी, वो है पैसा कमाने के लिए कार रिपेयरिंग, फीलिंग नहीं आई, मीनिंग ही नहीं आया। रिपेयरिंग के बाद में वैसे नहीं रख सकते क्योंकि डायरेक्ट तीर लगना चाहिए इसका, ये एक टाइप से वैसे तो एक्शन ही है लेकिन मेन एक्शन है, तो इसका डायरेक्ट क्या होना चाहिए, यहां पे तीर लगना चाहिए, ये भी नहीं होगा, ठीक है। और उसके बाद में अपने यहां पे बात करें तो लास्ट में रखें तो हो सकता है क्या, लास्ट में ही इज रिपेयरिंग द कार टू अर्न सम मनी, वो कार रिपेयर कर रहा है कुछ पैसा अर्न करने के लिए, तो ये आपका यहां पे हो जाएगा क्लियर है। इतनी बात क्लियर हुई। अब आज अपने कॉन्टिन्यूस ही करेंगे क्योंकि आज ये इतने टाइम के बाद में 4 दिनों के गैप के बाद में क्लास है, तो हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को नोटिफिकेशन ना मिला हो, तो ये नोटिफिकेशन उनको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्लास में अपने टेंस कंप्लीट कर देंगे, तो संडे को अपनी क्लास रहेगी अब की बार, क्योंकि इस गैप को कैसे ना कैसे करके अपने को फिलअप भी तो करना है ना, तो ये सैटरडे संडे आपकी दोनों क्लासेस हैं। आगे से अपना वही, क्योंकि अपना रूटीन तो मंडे टू फ्राइडे वाला होता है, लेकिन सैटरडे संडे को अपने क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे क्लासेस को। उसके बाद में एक फ्लो चार्ट करवा के आपको जल्दी से टेंसेस का, उसके बाद अपने वापस से 30 डे चैलेंज इंग्लिश कोर्स है उस पर चलेंगे, और टॉपिक वगैरह बीच में मैं डायरेक्ट वीडियोस डालता रहूंगा, तो ये लास्ट में भी आपका क्या है, यहाँ पे सही हो जाएगा। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा पॉइंट और मैं बताऊं, हल्का सा रफ करके इसको देखो, ये है रिपेयरिंग मोड, बी रिपेयरिंग मतलब कर रहा, एक्टिव मोड को बताता है, यहीं से बनता है आपका पैसिव। जब पैसिव बताऊंगा आप लोगों को तब ये चीज बहुत काम आएगी। यहां पे अगर रिपेयर्ड मोड होता,
V3 होता तो वो ही विल बी रिपेयर्ड, वो रिपेयर किया जाएगा। तो रिपेयर्ड मोड होते ही जो होता है, पैसिव में हमेशा मोड लेकर चलेगा कौन सा, एक्टिव में तो एक्शन डायरेक्ट भी हो सकता है, प्रोग्रेस को दिखाने के लिए आईएनजी भी हो सकता है, इस तरीके से क्लोज में वो काम आता है। आईएनजी क्लोज में आपका एक्टिव को बताने के लिए आईएनजी होता है, पैसिव रियल में आईएनजी एक्टिव को बताता है, और ईडी मोड है वो पैसिव को बताता है। अब डायरेक्ट रिपेयर हो या हैव रिपेयर्ड हो, हैव रिपेयर्ड वाला जो होता है वो क्या होता है आपका, वो V3 रियल में वो V3 पैसिव वाला नहीं होता, वो हैव के इंपैक्ट के कारण है, वो नेक्स्ट वाले टेंस में अपने करेंगे, नेक्स्ट पार्ट जो अपने टेंसेस का करेंगे, ये सभी का कॉन्टिन्यूअस पार्ट हो चुका है। समझ में आ रही है चीज? तो इस वे में अगर थोड़ा सा मैं बताऊं पैसिव का आप लोगों को, तो उसमें हमेशा मोड ही रहेगा, V3 मोड ऑलरेडी बना रहेगा। हैव वाले इंपैक्ट से मैं नेक्स्ट वाले में क्लियर कर दूंगा इसको, उसमें तो हैव के इंपैक्ट से V3 बनता है, लेकिन उसमें ऑलरेडी V3 रहेगा। जैसे मार्कर की मैं बात करूं, मार्कर क्या है, यूज्ड फॉर्म में है, द मार्कर इज यूज्ड, यूज किया जाता है, विल बी यूज्ड, यूज्ड किया जाएगा, तो यूज्ड फॉर्म में तो हमेशा बी इसके साथ में आएगा, तो पैसिव में हमेशा बी साथ में आता है। क्यों आता है? क्योंकि पैसिव में हमेशा आपका पैसिव मोड होता है, उसको एक्शन बनाने के लिए बी आता है, क्योंकि एक्शन होना जरूरी है, मोड तो नहीं आ सकता, क्योंकि सेंटेंस में तो एक्शन देना पड़ेगा। तो पैसिव सेंटेंस में क्या होता है, एक्शन बनाने के लिए हमेशा बी देना ही होता है, वो मैं पैसिव करवाऊंगा तो आपके कॉन्सेप्ट से क्लियर कर दूंगा। इतना आई थिंक आप लोगों के क्लियर हो गया होगा पूरा का पूरा, समझ में आ रही चीज? तो ये क्लासेस जो आपको मैं बोलना चाहूंगा, यहाँ पे मैं ऐसे बोलता नहीं हूं इतना, तो ये जो क्लासेस अपनी वो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक ये क्लासेस अपनी पहुंच पाए, कि किसी का भला हो ही जाए, रियलिटी उनको पता लगे कि टेंसेस की रियल वर्किंग क्या होती है, बेवकूफ ना बने वो लोग उनको बेवकूफ बना रहे हैं, जैसे रूल्स है अपवाद है, रूल्स अपवाद इनमें उलझा रखा है, तो क्या पता किसी का भला हो जाए आपके एक शेयर से। तो शेयर करने में कोई आपका पैसा नहीं लगता, देखो आपके लिए भी मतलब जो अदर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बेनिफिशियल है, आपके लिए वैसे बेनिफिशियल एक गुरु दक्षिणा है, मेरे लिए तो बेनिफिशियल है ही है, रियल बात है, ठीक है? तो इसको शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक अपनी वीडियोस पहुंच पाए, तो उनको रियलिटी पता लग पाए कि इंग्लिश की रियल वर्किंग क्या होती है, ताकि उनका भी कुछ फायदा हो सके। हो सकता है आप एक जरिया बन जाओ उनके किसी बहुत बड़े टर्निंग पॉइंट के लिए, लाइफ के टर्निंग पॉइंट के लिए एक जरिया भी बन सकते हो। इससे मैं भी एक जरिया बन सकता हूं अगर ये कॉन्सेप्ट उनको मैं दे पाता हूं। तो मैं खुद से नहीं दे पाऊंगा इतना, मैं कोशिश कर लूं चाहे कितनी, जब तक आप लोगों का मुझे सपोर्ट नहीं मिलेगा तब तक मैं ये कॉन्सेप्ट सभी तक नहीं पहुंचा सकता। जो मेरा मेन एम है वो एम यही है कि मैं स्टूडेंट्स का वे ऑफ लर्निंग चेंज करूं, एजुकेशन का वे चेंज करूं। ओनली इंग्लिश की बात नहीं, इंग्लिश तो अपने एक बेस की फॉर्म में लेकर चल रहे हैं, हर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बात करें तो अपने, क्योंकि इंग्लिश में जब इतना चेंज कर सकते हो तो अदर सब्जेक्ट तो इजीली, जब इंग्लिश को आप साइंटिफिक फॉर्म में लेकर चल सकते हो तो अदर सब्जेक्ट तो मैथ्स रीजनिंग वगैरह वैसे साइंस से हैं, तो वो तो आप वैसे भी लेकर जा सकते हो साइंटिफिक फॉर्म में। तो इसलिए ये मेरा करवाने का मेथड ओनली इंग्लिश नहीं है, आपका सेंस डेवलप करवाना है, ताकि आपका सेंस बने, आपकी सोचने की शक्ति बढ़े, आप सही तरीके से सोच पाओ, सोचने की पावर बढ़े आपकी, ताकि आपको किसी पे डिपेंड ना रहना पड़े, आप खुद से ही खुद को तैयार कर पाओ। ऐसी चीज मैं बनाना चाहता हूं, और मेरा रियल जो मोटो है वो यही है, मेरा रियल एम, कि मैं जो वे ऑफ लर्निंग है स्टूडेंट्स का वो चेंज करूं। तो ये चेंज करने के लिए मुझे आप लोगों का साथ चाहिए, इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा इन वीडियोस को क्या किया करो, जो अपनी क्लासेस है उनको ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो, कि अगर अपनों ने कुछ नया कुछ लेकर आना है, अपने कंट्री के अंदर कुछ बदलाव लाना है, एजुकेशन का जो वे है अगर चेंज करना है, लर्निंग का वे अगर चेंज करना है, ठीक है, और अगर लोगों अपने यूथ जो सबसे बड़ा पावर पॉइंट बोल सकते हो एक टाइप से आप किसी भी कंट्री का, उसको अगर उसका सेंस डेवलप करना है तो आप लोगों का साथ देना पड़ेगा, आप लोगों के साथ के बिना ये मेरा मोटो कंप्लीट नहीं हो सकता। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और लाइक आप कर दो किस तरीके से, क्योंकि वो वहां से मुझे मोटिवेशन मिलता है, ठीक है? तो शेयर करना आप ज्यादा से ज्यादा, और क्लासेस रिवाइज करते रहो आप साथ साथ। नेक्स्ट क्लास में अपने पूरा जो आपका परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बचा हुआ है वो पूरा कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि ये पहले सिंपल वाला आपको किया, अब कॉन्टिन्यूस, क्योंकि थोड़ा स्लो वे में चलेंगे तो स्टूडेंट्स के समझ में आएगी, नहीं तो सारी चीजें मर्ज हो जाएगी। तो अब आपके पास एक दिन का टाइम है, आप उसको क्या कर लेना, रिवाइज कर लेना। अब सिंपल आपका हो चुका है, कॉन्टिन्यूस हो चुका है, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस इजीली समझ में आ जाएगा आप लोगों को। तो इनको, इन क्लासेस को रिवाइज कर लो, फर्स्ट को भी रिवाइज कर लेना और सेकंड क्लास को भी रिवाइज कर लेना, ठीक है? क्लियर है? ऑल द बेस्ट, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, ठीक है?